हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। कहते हैं दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कहते हैं दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जीएचपी कोचिंग चैनल में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनुसार पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 2 2023 का है ये। इसका कोड नंबर है 346 BT। मैं आपको ये सॉल्व करा रहा था। तो विद्यार्थी इसके देखिए मैं आपको 2 पार्ट दे चुका था। आज विद्यार्थियों में इसका देखिए तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। तीसरा पार्ट में विद्यार्थियों देखिए हम जो क्वेश्चन करेंगे 5 का से क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो 5 का क्वेश्चन कह रहा हमसे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष एक वस्तु को देखिए मुख्य अक्ष, यहाँ देखिए मुख्य अक्ष से कह रहा मुख्य अक्ष से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ये प्रश्न विद्यार्थी हम सॉल्व करेंगे। और विद्यार्थियों पीछे के प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट भी बनी है, अगर वहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, 5वां के का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, हमको देखिए 5वां का क्वेश्चन करना है ना। कौन सा? देखिए 5वें का नंबर का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। आप तो प्रश्न देख ही चुके हैं ना। चलिए देखिए कह रहा देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस। पहले देखिए अपसारी लेंस है। देखिए पहले क्या देखिए अपसारी लेंस। तो पहले देखिए मैं अपसारी लेंस बनाता हूँ। ये हमारा देखिए अपसारी लेंस है। ये हमारा देखिए विद्यार्थियों क्या अपसारी लेंस है ना। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसकी फोकस दूरी कितनी देखिए 20 सेंटीमीटर। देखिए और फोकस दूरी देखिए अपसारी जो अपसारी लेंस होता है मतलब अवतल लेंस, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस। एक अभिसारी लेंस है, फिर एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मतलब देखिए जैसे ये मुख्य अक्ष है हमारा, ये हमारा विद्यार्थी क्या देखिए मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष, एक ही मुख्य अक्ष, मतलब ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटी दूरी पर रखे। मतलब ये यहाँ पे रखा है। ये हमारा अभिसारी लेंस है, यहाँ पे रखा है। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, ये यहाँ पे रखा है। ये इसको यहाँ पे रखा गया इतने। तो ये कितना दूरी पर है? ये 15 सेंटी दूरी पर है। कितनी दूरी पर विद्यार्थियों? ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है ये। ठीक है, ये रखा है। इसकी फोकस दूरी कितनी देखिए, ये इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी क्योंकि ये कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी होगी 30 सेंटीमीटर दिया है इसमें। देखिए 30 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दिया है ना। इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक चलिए 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखें यहाँ तक। ठीक है, तो कह रहा मुख्य अक्ष से मतलब मुख्य अक्ष से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। मतलब वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। मान लो यहाँ कहीं वस्तु रख दिया गया यहाँ कहीं, तो ये दूरी कितना मान लो मैं, मान लो x मान लो है ना, 1 सेंटीमीटर। मान लो 1 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ मान लो वस्तु को रखा गया है, तो यहाँ पे वस्तु रखा गया है। कह रहा कितनी दूरी पर रखा जाए इसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने। तो x का मान हमें चाहिए, है ना। ये मान लिया हमने, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रकाश किरण इस प्रकार जाएगी, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार प्रकाश किरण जाएगी ना। आपको पता है देखिए जो हमारा अपसारी लेंस होता है मतलब अवतल लेंस, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। देखिए ना, तो ये ऊपर साइड इस प्रकार चला जाए, किरणें चली जाएंगी ना, इस प्रकार चली जाएंगी। तो देखिए हमने मान लिया कि वस्तु यहाँ पे रखी है। देखिए ना, देखिए तो क्या करें, देखिए हम पहले अवतल लेंस के लिए काम करेंगे। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। देखिए लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, हमें x का मान चाहिए बस। देखिए अवतल लेंस के लिए काम करेंगे। अवतल लेंस के लिए लिख देंगे। देखिए अवतल लेंस के लिए, अब देखिए अवतल लेंस के लिए काम कर रहे हैं। देखिए u का मान देखिए क्या होगा। देखिए u का मान देखिए x तो है, लेकिन ये माइनस का रहेगा ना। देखिए इस साइड के, देखिए इस साइड के मतलब ये बाएं साइड ना, ये बाएं साइड है, ये दाएं साइड है। बाएं साइड जितने भी मान होते हैं माइनस के होते हैं, तो ये माइनस का रहेगा u का मान, तो माइनस का x है। ठीक है, और v का मान देखिए क्या रहेगा हमारे पास, हमको पता नहीं, निकालना पड़ेगा, है ना। v का मान मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका, अवतल लेंस के लिए काम कर रहे हैं तो मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v का मान निकालेंगे। और जो v का मान आएगा उत्तल लेंस के लिए वस्तु का कार्य वो करेगा। ठीक है, तो देखिए f का मान कितना, देखिए f का मान रख लेते हैं, है ना। देखिए f का मान तो हमें पता है अवतल के लिए, f का मान कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर है ना। f का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर है। चलिए तो चलिए सॉल्व करें। देखिए लेंस सूत्र लगाएंगे। देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लगा देंगे। तो देखिए 1/f
1 बटा एफ, एफ कितना हमारे पास -20 रख दिया, बराबर हमें बी चाहिए -1 बटा यू, यू का मान कितना -x हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे देख करते हैं, यहाँ पे तो कितना देखिए, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं ना। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। देखिए तो पहले क्या करें, देखिए 1 बटा लिखा है, -20 लिखा, ठीक है। और देखिए बराबर 1 बटा बी, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +1 बटा x हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको, देखिए इस साइड लाते, देखिए तो 1 बटा बी, देखिए इसको इस साइड लाएंगे, देखिए तो 1 बटा माइनस का बी, तो माइनस का हो जाएगा 1 बटा x हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। इसको देखिए इनका एलसीएम लेंगे, देखिए तो 20x एलसीएम आएगा इनका, 20x आएगा ना, 20 का भाग देंगे तो x यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, माइनस x का भाग देंगे, यहाँ x का भाग इसमें देंगे, देखिए x कटेगा, 20 बचेगा, तो 20 से करना 20 ही आ जाएगा, तो 1 बटा बी बराबर ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए, अब देखिए 1 बटा वी बराबर, देखिए यहाँ से अगर माइनस कॉमन किया जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए x + 20 बचेगा, है ना। अब बटा कितना नीचे देखिए 20x है ये, तो यहाँ से v का मान कितना आएगा, पलटी मार देंगे तो v का मान मिल जाएगा, देखिए तो -20x और बटा x + 20, ये है। देखिए विद्यार्थी हमारा v का मान आ गया। अब v का मान देखिए क्या बता रहा है, ये ऋण का आया है ना, तो ऋण का मतलब है कि ये प्रतिबिंब बाएं साइड ही बन रहा है, क्योंकि ऋण का आया है ना। v का मान जो आया, देखिए ये, अब देखिए जो v का मान आया ये ऋण का आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब बाएं साइड बन रहा है। और ये भी देखिए ये v का मान है, ये माइनस का है, जो ये दिया है ये उत्तल लेंस के लिए वस्तु का कार्य भी करेगा। अभी u का मान हो जाएगा, यही देखना किस प्रकार होगा। देखिए तो मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे से बन रहा है, देखिए लगभग इसका प्रतिबिंब यहाँ पे, देखिए ये प्रकाश किरण फैल जाती है। इसके बाद अगर देखिए इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसके पीछे से बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है इसका आई, यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है आई, यहाँ कहीं बन रहा है प्रतिबिंब। तो अब हमें देखिए, अब उत्तल लेंस के लिए काम करेंगे हम, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए काम करेंगे तो हमको देखिए उत्तल लेंस के लिए काम करेंगे, यू का मान, अब ये जो वी का मान आया है उत्तल लेंस के लिए वस्तु कार्य करेगा, तो यू का मान देखिए कितना लेंगे, देखिए इतना तो पता चल रहा है, ये वाला दूरी। अब देखिए इसमें +15 कर देंगे तो पूरा यू का मान इसके लिए भी हो जाएगा, मतलब उत्तल लेंस के लिए यू का मान हो जाएगा ये, क्योंकि जो ये आई का मान आया है, प्रतिबिंब की दूरी आई है यहाँ तक की आई है, यहाँ तक की, है ना, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ तक आई है। हमें अब उत्तल लेंस के लिए काम करना है, तो यू के लिए फिर ये जोड़ेंगे, ये इसमें जो मान आया है ना वी का, इसमें ये भी जोड़ देंगे उसी में, तो ये पूरा यू का मान हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए। और एफ दिया है, और इसके बाद हम निकाल लेंगे वी क्या, वी का अनंत लेंगे, है ना, वी का अनंत लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा कह रहा है ना, वी का अनंत लेंगे। चलिए देखिए, तो देखिए पहले देखिए इसे, ये हमारा वी का मान देखिए, तो अब उत्तल लेंस के लिए काम कर रहा हूँ, देखिए उत्तल लेंस के लिए लिखेंगे, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए लिख देंगे, उत्तल लेंस के लिए। तो u का मान कितना होगा, u बराबर, देखिए ये जो v आया है ये तो उत्तल लेंस के लिए देखिए वस्तु कार्य करेगा, देखिए लेकिन इस चिन्ह माइनस नहीं लेंगे, देखिए ना, ये तो चिन्ह माइनस बता रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब किस साइड बन रहा है ना। तो कि 20x जैसे है, 20x बटा x धन 20 +15 जोड़ेंगे उत्तल लेंस के लिए, तो अभी आपको दिखाया हूँ चित्र में, यहाँ 15 जोड़ देंगे, देखिए 15 जोड़ देंगे, बटा 1 ले लिए। चलिए पहले सोल्व कर लेते हैं इसको, यू का मान को पूरा, है ना। तो x धन 20 ही आया, इसका भाग इसमें देंगे तो 20x आएगा, ये प्लस 1 का भाग देंगे इतनी बार जाएगा, तो 15 गुणा कराओ तो 15x +15 30 300 हो जाएगा, ये है ना। u बराबर देखिए, तो देखिए u बराबर कितना मिलेगा, देखिए 35x ना, 35x + 300 बटा x धन 20 ये मिला ये। अब देखिए v का मान तो अनंत ही रहेगा, v का मान अनंत ही रहेगा, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत बन रहा है। f कितना दिए, f दिया इसमें देखिए 30 सेंटीमीटर, हमें विद्यार्थी x से मतलब है, हमें x चाहिए बस। तो देखिए सूत्र क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u, ये लगा देंगे, है ना। तो देखिए 1 बटा f कितना हमारे पास, देखिए 30, तो 30 रख देंगे, बराबर 1 बटा v का मान कितना, देखिए अनंत है ना। अब देखिए u का मान उत्तल लेंस के लिए, तो ये भी देखिए माइनस, u का मान उत्तल लेंस के लिए करेंगे ना, देखिए u का मान चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो ऋणात्मक ही रहता है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पे देखिए माइनस लगाया 1 बटा, अब u का मान ये माइनस कर लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना है देखिए 35x धन 300 बटा x धन 20, ये हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद देखिए 1 बटा अनंत है, देखिए अनंत का मतलब होता है 1 बटा 0, अनंत का मतलब 1 बटा 0, तो 0 गुणा ऊपर पूरा 0 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको हटा देते, देखिए
तो 1/30 बराबर, ये देखिए ऊपर जाएगा, देखिए है ना, ये कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा देखिए। तो यक्स धन 20/35 यक्स धन 300, ये हो जाएगा। कर देंगे क्या, कैंची गुड़ा। देखिए देखिए जब कैंची गुड़ा करेंगे देखिए तो पहले इसको यहाँ पे करते देखिए, तो 35 यक्स धन 300 बराबर, इसका यहाँ करेंगे देखिए तो 30 यक्स धन 3 दूना 6, देखिए 30 गुणा 20 से करेंगे 600 आएगा, आएगा ना 600। ये देखिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 35 यक्स हमारा जो का त्यों रहेगा, इसको इस साइड लाते देखिए, तो माइनस का 30 यक्स बराबर 600, इस साइड आएगा माइनस का 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ घटेगा, कितना बचेगा 5 यक्स बराबर यहाँ 300 बचेगा, घटाएंगे जो 5 से काटो, 5 6 का 30, यक्स का मान कितना मिला देखिए, यक्स का मान हमको देखिए 60 सेंटीमीटर यक्स का मान मिला। अब आपका प्रश्न क्या बोल रहा था, देखिए मैं प्रश्न पढ़ दूँ। आपका प्रश्न बोल रहा था ये हमसे कह रहा था कि मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना, तो यक्स मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, वस्तु को 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, चलिए देखिए विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो मैं बनाता हूँ तो कम से कम इसका लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ये सब मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ना, ठीक है। चलिए समझ में आया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, वो क्वेश्चन भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें खा कह रहा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी हमको प्राप्त करना है ना। चलिए देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न के मुताबिक देखिए कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब, देखिए अंतिम देखिए एक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना, ये देखिए लास्ट प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनाया हूँ, वैसे देखिए एक प्रतिबिंब इसका अनंत में ही बनता है ना, यहाँ पे कहीं एक प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा अनंत में, लेकिन ये प्रश्न जो हमसे कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो वो वाला किरण आरेख बनाइए। तो ये देखिए इसका किरण आरेख देखिए हमारा देखिए इसको देखिए, आप दर्शक लेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, इसको क्या बोलते हैं नेत्रिका लेंस मतलब आई लेंस। अब वस्तु हमारी देखिए यहाँ पे रखी है, ए बी हमारी वस्तु रखी है। अब देखिए प्रकाश किरण गई यहाँ पे आई, देखिए है ना, यहाँ पे आई, दोनों टकराई, यहाँ देखिए एक प्रकाश किरण ये आई, ये टकराई, एक प्रकाश किरण देखिए प्रकाश केंद्र से आई, ये टकराई, ये दोनों किरण टकराई, और जहाँ पे दोनों किरण टकराती हैं वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। जो ये प्रतिबिंब बनता है विद्यार्थियों, ये वाला ये प्रतिबिंब देखिए, अब दर्शक लेंस के लिए ये प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा भी बनता है। और यही प्रतिबिंब जो ये बना है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, ये किसका वस्तु कार्य करेगा। और इसका अंतिम प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे ये बना, देखिए अंतिम प्रतिबिंब ये बना यहाँ पे आके ना, इसका अंतिम प्रतिबिंब ये बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना है। और एक फिगर और इसका बनता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर भी बनता है। तो लेकिन वो प्रश्न हमसे कह रहा था कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनना चाहिए, वो किरण आरेख बनाओ। तो ये वही वाला किरण आरेख हमने बनाया है, समझ में आया। तो इसी प्रकार आपको बनाना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों आवेदन क्षमता लिखेंगे। देखिए आवेदन क्षमता सूत्र क्या, देखिए आवेदन क्षमता m बराबर होता है, देखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित कोण। ये देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है ना। इसी की सहायता से हम जो देखिए इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, उसका हमको सूत्र निकालना। देखिए तो देखिए विद्यार्थी m बराबर देखिए बीटा बटे अल्फा, ये देखिए बीटा है, देखिए बीटा क्या, देखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, देखिए ये प्रतिबिंब देखिए यहाँ बना है अंतिम, इसके द्वारा ये देखिए कोण बना है ना, ये देखिए इन्हीं किरणों के द्वारा तो बना यहाँ पे, ये किरण यहाँ से आई है, ये किरण यहाँ से आई है, तब ये प्रतिबिंब बना है ना। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित कोण, ये जो वस्तु रखी है हमारी ये, इसके द्वारा देखिए ये यहाँ पर वस्तु रखी है, इसके द्वारा निर्मित कोण कितना, देखिए अल्फा है, कह रहा अल्फा है। इसको देखिए ये देखिए इसको भी देखिए मैं इस प्रकार आपको समझाऊंगा। देखिए जैसे देखिए हमारी ये वस्तु रखी, जैसे देखिए इस प्रकार यहाँ पे देखिए बना देता हूँ मैं, देखिए जैसे हमारी ये वस्तु रखी इस प्रकार, देखिए ये तो अल्फा किस प्रकार बनेंगे, देखिए बीटा तो आपको देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे मान लो ए बी वस्तु हमारी, ये बी वस्तु है ना, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मान लो डी, यहाँ से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मान लेते हैं डी, ये मान लेते हैं ये है ना, ये देखिए डी मान लेते हैं, यहाँ मैं कुछ ले लें जैसे मान लो सी मान लूँ, तो ये कोण देखिए अल्फा, ये कोण देखिए अल्फा माना जाएगा ए बी, ये देखिए है ना, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी है, ये ए बी है, ये अल्फा देखिए। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित कोण अल्फा, तो m बराबर बीटा बटे अल्फा। अब देखिए विद्यार्थियों चूंकि अल्फा और बीटा के मान बहुत ही कम होते हैं ना, अल्फा बीटा के मान बहुत ही कम होते हैं, अतः अल्फा बराबर tan अल्फा, अल्फा जो है tan अल्फा के बराबर होगा, तथा बीटा जो है tan बीटा ले सकते हैं, मतलब क्योंकि अल्फा बीटा के मान बहुत ही कम होते हैं, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा तथा बीटा बराबर tan बीटा ले सकते हैं। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan बीटा बटा
tan अल्फा हो जाएगा। इसके आगे देखिए अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए तो अब देखिए विद्यार्थी क्या करेंगे, देखिए tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालेंगे चित्र की सहायता से ना। देखिए चित्र में देखिए देखते हैं, देखिए ये हमारा चित्र देखिए, तो इसमें देखिए चलेंगे ये वाला, ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज A डैश B डैश E में देखिए है ना। देखिए लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज A डैश B डैश E में, इस प्रकार लिख देंगे त्रिभुज A डैश B डैश ई में ना। तो देखिए यहाँ से देखिए विद्यार्थियों tan बीटा, देखिए tan बीटा लेंगे। देखिए तो tan बीटा देखिए क्या होता है, tan बीटा देखिए लंब बटा आधार, लंब क्या देखिए A डैश B डैश, आधार क्या है B डैश ई, तो tan बीटा लंब बटा आधार देखिए यही लेंगे ना। देखिए तो tan बीटा बराबर देखिए विद्यार्थी लेंगे tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, देखिए तो A डैश B डैश बटा देखिए A डैश, देखिए लंब ले लिया, देखिए A डैश बीटा देखिए लंब है, A डैश B डैश बटा B डैश ई हो जाएगा, ये B डैश ई हो जाएगा, ये लिख देंगे B डैश ई, ये देखिए हमारा tan बीटा आ गया। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थी tan अल्फा निकाल लेंगे है ना। देखिए tan बीटा आ गया, अब निकालेंगे देखिए tan अल्फा। तो देखिए tan अल्फा बराबर देखिए tan अल्फा बराबर देखिए लंब बटा आधार, देखिए ये देखिए ए बी बटा डी, देखिए यहाँ से देखिए tan अल्फा कितना है, ए बी बटा डी, यहाँ से निकाल लेंगे tan अल्फा कितना है, देखिए ए बी बटा डी, ये हमारा देखिए tan अल्फा भी आ जाएगा। अब ये दोनों मान विद्यार्थी किस में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे m बराबर, जहाँ लिखा है देखिए हमने ना, लिख देंगे देखिए आगे m बराबर, देखिए m बराबर कितना tan बीटा और tan अल्फा, tan बीटा कितना देखिए A डैश B डैश बटा देखिए A डैश B डैश बटा B डैश E, ये हो जाएगा गुड़े। अब देखिए tan अल्फा बटा, देखिए बटा देखिए tan अल्फा, तो A B बटा D आएगा नीचे, A B बटा D हमारा ऊपर चला जाएगा और A B देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये इस प्रकार आ जाएगा ना। देखिए आवर्धन हमारा ये आ गया, देखिए ये आया, चलिए ये आ गया ना। अब देखिए अब के बाद देखिए अब देखिए ये त्रिभुज लेंगे, देखिए ये वाला ABO, ये वाला देखिए त्रिभुज, ये देखिए 90 डिग्री है, आप देखिए ये, और देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए ये OB डैश A डैश, ये भी देखिए 90 डिग्री, ये दोनों देखिए त्रिभुज लेंगे ये वाले है ना। देखिए समरूप त्रिभुज, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, देखिए दोनों त्रिभुज लेते हैं। देखिए मैं देखिए यहाँ पर लूँगा मैं, देखिए लिख देंगे देखिए कि त्रिभुज ABO व त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABO व त्रिभुज B डैश A डैश O में, चलिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये वाला त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज ABO व त्रिभुज B डैश A डैश O में, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। देखिए देखिए दोनों त्रिभुज चूंकि समरूप है, लिख देंगे देखिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज B डैश A डैश O है ना, दोनों समरूप है। देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए क्या होगा विद्यार्थियों, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वो बराबर होगा। इनकी संगत भुजाओं का देखिए अनुपात बराबर होगा। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, तो देखिए विद्यार्थी देखिए A B डैश, देखिए A डैश B डैश बटा ए बी आ जाएगा ना, A डैश B डैश बटा ए बी, मतलब ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा है ना। तो बड़े त्रिभुज का लंब बटा छोटे त्रिभुज का लंब, तो A डैश B डैश बटा ए बी लिख देंगे, A डैश B डैश बटा ए बी। देखिए A डैश B डैश बटा ए बी, ये लिख देंगे बराबर, ठीक है। A डैश B डैश बटा ए बी लिख दिया बराबर। अब बराबर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ से देखिए ये देखिए OB डैश, देखिए बड़े त्रिभुज का आधार बटा छोटे त्रिभुज का आधार, OB डैश बटा OB है ना, OB डैश बटा OB लेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए OB डैश बटा OB, तो OB डैश बटा लेंगे OB, ये ले लेंगे ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये दोनों मान विद्यार्थी यहाँ पे रखेंगे। देखिए अब ये देखिए दोनों मान यहाँ पे मैं रखूँगा। देखिए क्या लिखा, देखिए M बराबर, देखिए लिखा M बराबर, देखिए A डैश B डैश, देखिए A डैश B डैश है ना। अब बटा देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, देखिए तो ए बी हो जाएगा, ये ए बी, अब गुड़ा देखिए डी बटा आ जाएगा, डी बटा ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए तो बी डैश ई आ जाएगा, ये आ जाएगा ना ये। इसके बाद देखिए अब देखिए एम बराबर, अब देखिए एम बराबर, देखिए ए डैश बी डैश बटा ए बी किसके, देखिए ओ बी बटा, देखिए ओ बी डैश बटा ओ बी गुड़े डी बटा बी डैश ई, ये इसके बराबर देखिए ये आ जाएगा ना। देखिए यहाँ तक हमको कर दिया, देखिए है ना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ से देखिए आगे करेंगे। अब अभी देखिए विद्यार्थी थोड़ी कैलकुलेशन लंबा है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में पूरा आएगा ये। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब ये तो निकाल लिया हम। देखिए अब देखिए यहाँ से अब निकालेंगे ओ बी डैश का मान, ओ बी का मान, और देखिए डी का मान और बी डैश ई का मान, ये चारों मान अब देखिए यहाँ पे मैं रखूँगा। चलिए देखिए अगले पेज में इसको सॉल्व करते हैं ना। चलिए अगले पेज में तो देखिए इधर हमारे पास क्या था, देखिए हमारे पास आया था एम बराबर, देखिए लिख लेता हूँ, हमारे पास एम बराबर आया था ओ बी डैश बटा ओ बी गुड़े डी
बटा बी डैश ई, ये हमारे पास देखिए आ गया था ना। अब यहाँ से देखिए दिया था ओ बी डैश का मान, ओ बी का मान और ई बी डैश का मान, ये सारे मान हम यहाँ पे रख लेंगे। देखिए तो देखिए ओ बी डैश का मान देखिए क्या लेंगे, देखिए ओ बी डैश का मान देखिए ओ बी डैश का मान देखिए मैं ले रहा हूँ। देखिए ओ बी डैश का मान देखिए कहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ से आइए, देखिए चित्र में देखते देखिए ओ बी डैश कहाँ, देखिए हमारा ये देखिए हमारा ओ बी डैश है ना। देखिए क्या, देखिए ओ बी डैश है। तो देखिए ये ओ बी डैश विद्यार्थी है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी किसके अभ्यस्तक लेंस है ना, तो ये वी ओ का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, देखिए ये वी ओ का मान हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, देखिए ये प्रतिबिंब की दूरी है ये, है ना। तो ये वी ओ का मान हो जाएगा, देखिए ओ बी डैश किसका, वी ओ का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए वी ओ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ओ बी क्या, देखिए ओ बी, अब ओ बी लेंगे, देखिए देखिए ये प्लस का, ये प्लस का रहेगा ना, क्योंकि दाएं साइड है, ये दाएं साइड से उठाया ना इसको, ये प्लस का रहेगा। ओ बी देखिए ओ बी, अब देखिए ओ बी देखते हैं, ये देखिए ओ बी देखिए ये वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी तो यू ओ का मान, लेकिन ये ऋण का रहेगा ना, क्योंकि देखिए ये जो हमारे देखिए बाईं साइड के मान होते हैं सब सारे ऋण के होते हैं, इस साइड दाएं साइड के धन के होते हैं। तो ओ बी क्या, देखिए ये वस्तु दूरी है यू ओ है, तो ये ऋण का रहेगा यू ओ किसका रहेगा, देखिए ऋण का रहेगा। तो लिख देंगे देखिए ओ बी की जगह माइनस का यू ओ, ऑब्जेक्ट लेंस है है ना, ये जो काम कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट लेंस के लिए कर रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे ओ लग रहा है। इसके बाद विद्यार्थी हम ई बी डैश का मान देखेंगे, देखिए ना, देखिए ई बी डैश का मान भी देखेंगे ना हम। चलिए देखिए ई बी डैश का मान देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ई बी डैश है, ये ई बी डैश है ना। तो ई बी डैश ये देखिए इसके लिए, देखिए ये आई लेंस के लिए ये जो है वस्तु का कार्य कर रहा था ना, ये वस्तु कार्य कर रहा था, इसलिए ये यू ई हो जाएगा, यू ई। ये भी विद्यार्थी हमारा माइनस का ही रहेगा ना, क्योंकि देखिए ये बाएं साइड है ना, तो यू ई माइनस का ही रहेगा। तो ई बी डैश कितना जाएगा, यू ई हो जाएगा। देखिए तो लिखेंगे देखिए ई बी डैश, देखिए जब मतलब बी डैश ई, ये हमारा देखिए माइनस का हो जाएगा, यू ई हो जाएगा। अब ये सारे मान यहाँ पे रख देंगे बस। देखिए तो हमें मिलेगा देखिए एम बराबर देखिए ओ बी डैश कितना, बी ओ बटा ओ बी कितना है माइनस का यू ओ गुड़े डी बटा बी डैश ही कितना, देखिए माइनस का यू ई है, माइनस का यू ई है ना, ठीक है। देखिए माइनस का यू ई लिख देंगे, देखिए माइनस का यू ई, ये वाला ई लिख लेते हैं, लिखिए चलिए ये ई लिख लेते हैं ना, ये तो यहाँ तक हो गया ना। चलिए आगे देखिए अब देखिए इसके बाद जो डी का मान होता है, ये भी चिन्ह पर पार्टी से अगर देखा जाए तो डी का मान भी हमारा ऋण का ही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ऋण का ही रहेगा, देखिए तो ये ऋण ऋण कट जाएगा ना। तो देखिए हमको एम मिलेगा, एम बराबर देखिए क्या मिलेगा, देखिए माइनस बी ओ बटा यू ओ गुड़ा डी बटा यू ई, ये मिल गया। यही देखिए हमारा मेन था। इसके बाद अब हम देखिए करेंगे, अब जो है सूत्र निकालेंगे, है ना। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन लिखेंगे, है ना। तो क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा था, तो लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तब आवर्धन है ना, तब आवर्धन देख लिखेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब का आवर्धन विद्यार्थी हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तब आवर्धन, देखिए तो देखिए हमारा देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन कह रहा है ना। तो देखिए सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ये हो जाएगा, देखिए है ना। तो देखिए ये सूत्र हो जाएगा हमारा। तो देखिए विद्यार्थी एफ, देखिए जो फोकस दूरी देखिए तो नेत्रिका लेंस के लिए देखिए फोकस दूरी एफ की जगह क्या लेंगे, देखिए एफ की जगह लेंगे एफ ई लेंगे, है ना, ठीक है। एफ की जगह क्या लेंगे, एफ ई लेंगे। इसके बाद देखिए जो वी का मान लेंगे विद्यार्थी हम, वी का मान, ठीक है, वी का मान देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है, तो वी का मान देखिए माइनस का डी लेंगे, है ना। चिन्ह पर पार्टी से डी का मान माइनस का ही लेना है ना। वी का मान माइनस का डी लेंगे। इसके बाद देखिए हम यू का मान क्या लेंगे, यू का मान देखिए हम लेंगे, यू क्या देखिए वस्तु दूरी है, तो यू का मान देखिए माइनस का यू ई लेंगे। ये काम हम पूरा नेत्रिका लेंस के लिए कर रहे हैं, ध्यान देना। देखिए ये काम पूरा नेत्रिका लेंस के लिए होगा, देखिए ये है ना। एफ का मान एफ ही लेंगे और वी का मान माइनस डी लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है। और देखिए यू का मान माइनस का यू ई लेंगे। अब देखिए अब मैं चित्र से आपको देखिए दिखा सकता हूँ, देखिए ये हमारा देखिए नेत्रिका लेंस है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है, इसलिए देखिए इसको माइनस कर लेंगे। और देखिए जो हमारा यू का मान वस्तु दूरी, देखिए जो वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी इसका यू, ये वस्तु दूरी नहीं वाली,
u का मान देखिए माइनस का u ही लेंगे। ये सब सारे देखिए सारी इस साइड देखिए बाएं साइड, इसलिए सब डी के रहेंगे, सॉरी सब माइनस के रहेंगे क्योंकि बाएं साइड है ना, तो सारे मान ये माइनस के ही रहेंगे। और एफ हमारा देखिए एफ ही है, ये नेतिका लेंस क्योंकि जो हमारा लास्ट प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदेश न्यूनतम दूरी डी पर, वो नेतिका द्वारा ही बनता है। इसलिए दोनों जो u का मान लेंगे तो माइनस का u ही लेंगे क्योंकि नेतिका लेंस द्वारा बनता है। और जो डी का मान सॉरी जो v का मान लेंगे, v का मतलब क्या होता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पर्शदेश की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है, जिसको भी देखिए माइनस का ही लेंगे क्योंकि ये सब बाईं साइड ही बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए, अब इसमें सॉल्व कर देते हैं। देखिए सूत्र में रख करके, तो देखिए इधर देखिए, ये देखिए 1/f है, देखिए तो 1/f की जगह क्या रखेंगे, देखिए f ही रखेंगे, f ही आ जाएगा बराबर 1/b, तो 1 यहाँ पे माइनस का d रख देंगे। ठीक है, माइनस 1/u का देखिए माइनस का u है ना, देखिए 1/b, तो v का मान क्या है, माइनस का d रख दिया, माइनस 1/u का मान क्या है, माइनस का u है, तो इसको भी रख दिया, देखिए रख दिया ना। तो देखिए इधर से 1/fe बराबर देखिए माइनस का da और प्लस का देखिए 1/u ये हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे विद्यार्थी हम, देखिए तो देखिए विद्यार्थी यहाँ से क्या करेंगे, हम d का भाग लगाते हैं सब ना। देखिए यहाँ पे d गुणा कर देते हैं, यहाँ पे d गुणा कर देते हैं, d गुणा करते हैं, भाग नहीं लगाए, d गुणा कर देते हैं। देखिए जब देखिए यहाँ पे d गुणा करेंगे, यहाँ पे d गुणा कर देंगे, देखिए तो d बटा हो जाएगा, देखिए ये fe बराबर यहाँ पे देखिए d बटा देखिए माइनस का d प्लस देखिए d/u ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए d से d ये कटेगा है ना, देखिए हमको क्या मिलेगा, देखिए d/fe, देखिए इस साइड आएगा, देखिए यहाँ 1 बचेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर d देखिए u ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब यही मान देखिए वहाँ पे रख देते हैं हम, देखिए d/u की जगह रखेंगे। देखिए ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए ये d/u ये पूरा यहाँ पे ये उतारूंगा, यहाँ पे मान रख दूंगा d/u का, बस हमारा आवर्धन आ जाएगा। देखिए उतार लेता हूँ उसी को। देखिए क्या था हमारे पास, देखिए m बराबर था माइनस का v/u गुणा d/u ये था हमारे पास। तो चलिए मान रख देता हूँ, देखिए तो m बराबर आगे देखिए माइनस का v/u गुणा देखिए d/u का मान कितना है, देखिए 1 प्लस d/fe। तो यही विद्यार्थी हमको देखिए सिद्ध करना था और काफ़ी लंबा था। आपको अगर आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे आपके पूरा ये समझ में आएगा। यही हमको देखिए आवर्धन निकालना था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदेश की न्यूनतम दूरी पर बने तब कह रहा था इसका आवर्धन बताओ। यही विद्यार्थी इसका पूरा फार्मूला है, तो आपके भी समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थियों अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम गा करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर गा करेंगे क्योंकि खा कर चुके हैं। देखिए का नंबर कह रहा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। अब दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए ना। इसमें देखिए ये चित्र बना है, इसमें मेरे को धारा भी ज्ञात करना है ना। चलिए देखिए सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है। देखिए तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु का एक सिद्धांत क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है ना। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में है ना, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है। 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है। 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है। इस प्रकार लिख देंगे 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है। 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है, लिख दिया। इसके बाद देखिए इस संयोजन के आधार पर लिखेंगे, इस संयोजन के आधार पर देखिए इस संयोजन के आधार पर यदि सेतु पर धारा का मान, देखिए यदि सेतु पर धारा का मान शून्य हो ना, यदि सेतु पर धारा का मान शून्य हो, धारा का मान क्या विद्यार्थियों, धारा का मान शून्य हो है ना, धारा का मान शून्य हो, तब श्रेणी क्रम में जोड़ो। देखिए तब जब धारा का मान शून्य हो तब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात समान रहता है ना, समान रहता है। इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, देखिए व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है ना। इस संयोजन के आधार पर यदि सेतु पर धारा का मान शून्य हो तब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात समान रहता है। इसके बाद देखिए सवाल कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी देखिए
देखिए देखिए इसे पी की, देखिए जो हमारा सिद्धांत होता है, देखिए V2 हेतु का, देखिए P बटा क्यू बराबर R बटा यस, यही होता है ना, P बटा क्यू बराबर R बटा यस। देखिए देखिए तो P बटा क्यू R बटा यस ये दोनों बराबर हैं, तो ये प्रतिरोध हमारा, इसमें धारा नहीं प्रभावित होगी, इसमें धारा नहीं प्रभावित होगी, क्योंकि P बटा क्यू R बटा यस ये V2 स्टोन हेतु का पालन कर रहा है ना। जब V2 स्टोन हेतु का पालन कर रहा है तो ये वाला प्रतिरोध निरस्त हो जाएगा ना। इसी प्रकार इसमें देखिए, ये देखिए P बटा क्यू R बटा यस, तो देखिए जब 20/20 और 20/20 करेंगे तो 1 बराबर 1 आएगा ना, दोनों बराबर आएंगे, तो देखिए इसमें धारा प्रभावित नहीं होगी, ये हमारा निरस्त हो जाएगा वाला प्रतिरोध, है ना। तो देखिए फिर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचा श्रेणी क्रम में और ये बचा श्रेणी क्रम में, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे, देखिए 20 ओम व 20 ओम व 20 ओम किस में, देखिए श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे श्रेणी क्रम में है। तो R कितना मिलेगा, देखिए R बराबर मिलेगा हमको, देखिए R1 + R2 + R3, तो 20 + 20 + 20 तो कितना मिलेगा, देखिए 60 ओम, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसमें भी, इसी प्रकार इसमें देखिए लिखेंगे, इसमें देखिए इसी प्रकार इसमें करते हैं, देखिए तो इसमें R डैश लिख लेते हैं, R डैश कितना हो जाएगा, देखिए तो 20 + 20 + 20 ये भी देखिए 60 ओम हो जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे ना, अभी किस में हो जाएंगे, देखिए समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में देखिए दोनों, है ना। देखिए इनका जोड़ के 1 कर दिया, इनको जोड़ के 1 कर दिया, अब ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, देखिए समांतर क्रम का सूत्र होता है, देखिए 1/R बराबर 1/R1, तो R1 जगह R है ना, यहाँ पे देखिए कुछ डबल डैश कर लेते हैं, ठीक है। 1/R डबल डैश बराबर 1/R प्लस 1/R डैश, इस प्रकार कर लेते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/R डबल डैश बराबर 1/R, तो 1/60 प्लस 1/60 तो हो जाएगा, देखिए 2/60, 2 × 9 2, 1 कटेगा 30, तो 1/30 आ जाएगा, ये 1 बटा कितना आएगा, 30 आएगा, तो R डबल डैश 30 आ गया। देखिए लिखेंगे R डबल डैश बराबर देखिए 30 ओम, ये आ गया। हमको क्या चाहिए विद्यार्थी, इसमें हमको देखिए धारा चाहिए, तो I बराबर क्या होता है, देखिए I बराबर V/R, तो R डबल डैश लिख देंगे, तो देखिए I बराबर कितना आएगा, देखिए V कितना हमारे पास 60 वोल्ट है, देखिए V, देखिए ये देखिए V कितना है, 60 वोल्ट है ना, तो V 60 वोल्ट है, तो यहाँ पे 60 रख देंगे, और देखिए R डबल डैश 30 है, तो 30 दूना 60, 2 एम्पियर देखिए हमारा उत्तर आ जाएगा, 2 एम्पियर, AMP लिख दिया, ये हमारा देखिए उत्तर आ जाएगा ना विद्यार्थियों, 2 एम्पियर। तो चलिए आपके समझ में आएगा। इसके बाद चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए घ नंबर करेंगे, कह रहा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। चलिए देखिए घ नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों हमको देखिए 5वां घ करना, देखिए कह रहा था ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर रेंज डालेंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण। देखिए तो पहले चालक लिखेंगे, चालक में लिखेंगे देखिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। देखिए ये देखिए इनका देखिए, ये देखिए ये चालन बैंड है, ये संयोजकता बैंड है ना, ये चालन बैंड है, ये संयोजकता बैंड है, देखिए एक दूसरे पर ये अतिव्याप्त है ना, एक दूसरे पर क्या ये अतिव्याप्त हैं। और इसके बाद देखिए जो इसका देखिए जो ऊर्जा, देखिए ऊर्जा क्या है इनकी, 0 है ना, ऊर्जा इनकी क्या है, देखिए 0 है। इसके बाद देखिए आगे देखिए अगला, इसमें कुचालक में देखिए चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। जैसे देखिए ऊर्जा अंतराल कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक है उनका ऊर्जा अंतराल, है ना। इनका देखिए ऊर्जा अंतराल देखिए ये चालन बैंड है, ये संयोजकता बैंड है, इनका जो ऊर्जा अंतराल है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा इनका ऊर्जा अंतराल है, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए अर्धचालक में देखिए, इसमें देखिए लिखेंगे चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कम होता है, मतलब है ना, हल्का कम होता है। देखिए जैसे ये चालन बैंड है, संयोजकता बैंड है, तो ऊर्जा अंतराल कितना है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम इनका देखिए संयोजकता ऊर्जा बैंड है। और देखिए जो कुचालक का देखिए, कुचालक का तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक ऊर्जा बैंड है ना। जो चालक है देखिए, जो ये कुचालक है, कुचालक का जो ऊर्जा अंतराल है कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक है इनका ऊर्जा अंतराल, है ना, कुचालक का। और देखिए विद्यार्थियों जो हमारा चालक है, देखिए तो चालक का ऊर्जा अंतराल तो जो चालक का ऊर्जा अंतराल है वो 0 है ना, क्योंकि संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे पर क्या है, अतिव्याप्त हैं। ये देखिए चालन बैंड, संयोजकता बैंड एक दूसरे पर देखिए ये अतिव्याप्त, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए ये चित्र बना है, इसके ऊपर ये भी देखिए इसको चढ़ा करके बनाया गया है, तो ये अतिव्याप्त है। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपको देखिए लिख लेना है, जिस प्रकार मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए विद्यार्थियों आपके समझ में आया होगा, है ना, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए इधर से अगला क्वेश्चन देखिए, अंग नंबर कह रहा है यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निम्नलिखित अपक्रिया में क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास अपक्रिया दिया, चलिए देखिए इस अपक्रिया में हम क्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए इधर से क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा था, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, है ना, ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है
प्रति न्यूक्लियन कह रहा क्रमशः 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निम्नलिखित अभिक्रिया में क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थी, हम ड्यूट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। देखिए लिखेंगे, देखिए ड्यूट्रॉन की कुल ऊर्जा, ड्यूट्रॉन की कुल ऊर्जा है ना, ड्यूट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। देखिए तो देखिए जब ड्यूट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालेंगे, देखिए ड्यूट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालेंगे, देखिए इसमें कह रहा देखिए कि बंधन ऊर्जा जो है प्रति न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन में कितनी है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें ड्यूट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी। देखिए इस अभिक्रिया में देखिए इसका देखिए ये यहाँ पे 2 लिखा है। देखिए तो ये देखिए 2 कोष्टक 1s2 लिखा है हाइड्रोजन ना। देखिए परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या देखिए यहाँ से देखिए कितना 2 दिखा रहा है यहाँ पे ना। देखिए 2 ये लिखा है, 2 लिख देंगे गुणे, फिर देखिए 2 लिखा है फिर 2 लिख देंगे गुणे। ठीक है, यहाँ देखिए और इसके देखिए जो ड्यूट्रॉन की कह रहा है प्रति न्यूक्लियन क्रमशः प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा कितनी 1.25 है। तो यहाँ पे लेकिन देखिए 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV लिख देंगे। तो कितना है देखिए 2 दूना 4, तो 1.25 गुणा कर देंगे देखिए 4 का, तो हमको देखिए उत्तर ये कितना है देखिए 4 5 20 और 4 दूनी 8 9 1 10 और 4 का 9 4 1 5 है ना। तो लगभग कितना है देखिए 5, ये 2 अंक हम लोग यहाँ लगा देंगे तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी ना न्यूट्रॉन कुल ऊर्जा। इसी प्रकार देखिए हम अब देखिए इसकी ऊर्जा निकालेंगे। देखिए 2 हीलियम, ये हीलियम है ना, देखिए 2 He4 की कुल ऊर्जा इसकी निकाल लेंगे। देखिए तो देखिए ये सिंगल, देखिए ये तो परमाणु क्रमांक के रूप में है ना, ये सिंगल है। देखिए द्रव्यमान संख्या 4 है। देखिए अब वहाँ पे देखिए 2 था, 2 कर दिया गुणा, यहाँ भी 2 का गुणा था, यहाँ भी 2 को गुणा कराना पड़ा, लेकिन यहाँ भी सिंगल 4 है तो 4 गुणे। और देखिए इसकी देखिए बंधन ऊर्जा कितनी दिया है इसमें, देखिए तो देखिए अल्फा कण की बंधन ऊर्जा कितनी देखिए 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 गुणे 7.4 MeV इस प्रकार लिख देंगे। तो कितना जाएगा देखिए 4 चौको 16 और 4 7 28 1 29, तो 29.6 MeV ये हो जाएगा ना। इस बार अब क्रिया में क्यू का मान बताओ, तो क्यू का मान लिखेंगे। अब क्रिया में क्यू का मान पूछ रहा है ना, लिखेंगे देखिए लिख देंगे अब क्रिया में क्यू का मान लिखेंगे, क्यू का मान। तो जब क्यू का मान लिखेंगे तो घटा देंगे इसको। देखिए तो क्यू का मान हमको आ जाएगा। देखिए 29.6 में कितना घटा देखिए 5 घटा देंगे 5.0 ये घटा देंगे तो क्यू का मान हमारा आ जाएगा। कितना घटा विद्यार्थी देखिए 5 घटा रहे हैं, देखिए ना 5। देखिए 2.6 जब कहते हूँ ये 4 ये 2 तो 24.6 MeV ये हमारा देखिए आंसर आ जाएगा ना। तो देखिए विद्यार्थियों आज यहीं तक रखता हूँ है ना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विद्यार्थियों, और देखिए विद्यार्थियों आपको बता दूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हटा था इसलिए नहीं कराया हूँ। देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये वाला अथवा वाला स्टार लगा था, हट गया इसलिए नहीं कराया हूँ। और इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो मिलूंगा जब फिर यहाँ से जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो खंड यहाँ से हल करा दूंगा। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।